इसलिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, चूंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट की जो वायबिलिटी है वो कह सकते हैं डाउटफुल होती है, कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वहां पर गैमीट को ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स ज़्यादा नंबर में बनते हैं क्योंकि उनके मर जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बाहर जाना होता है, बाहर पता नहीं कैसी कंडीशन वो उनको फेस करना पड़ जाए, बाहर पता नहीं कौन सा प्रीडेटर उनको आके खा जाए। अब रही बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल गैमीट तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन मेल गैमीट बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उन मेल गैमीट में फिर आपस में कंपटीशन होता है और उनमें से कोई एक मेल गैमीट जाकर के फीमेल गैमीट को फ्यूज करता है और जाके फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है। लेकिन इस केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यदि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो सेफ है, वहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं है, उनके नष्ट होने की संभावना कम होती है, वहाँ पर वो सेफ है। जो डेवलपमेंट होगा जायगोट से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगी, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उसका सर्वाइवल चांस ज़्यादा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन केस में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में सर्वाइवल चांस ज़्यादा होता है, ऑफस्प्रिंग जो बन रही होती है, जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, उसका सर्वाइवल चांस ज़्यादा होता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो बॉडी का डेवलपमेंट जो जायगोट होता है वो बाहर ही बनेगा जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है पानी में, और बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो बाहर ही जायगोट बनेगा, और बाहर जायगोट बनेगा तो उसके डेवलपमेंट के दौरान उसको कोई प्रेडेटर खा सकता है, यानी कि उसके सर्वाइवल चांस बहुत कम होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये भी आप जान चुके हैं अच्छी तरीके से, और गैमीट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है ये भी आप समझ चुके हैं ठीक से। अब इसके बाद नंबर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसको भी देख लीजिए जल्दी से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहां पर वो सारी बातें बताएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब है आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट बनेगा, और जायगोट बनेगा फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट होगा तो नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। और क्या है देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये क्लियर हो गया कि भाई मेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल गैमीट के साथ होता है। अब बॉडी के बाहर होता है कि बॉडी के अंदर होता है ये बात बाकी अलग बात है। तो बनेगा क्या, जायगोट बनेगा। दिस वन इज अ जायगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट बनेगा, और जब जायगोट बनेगा तो हम कह सकते हैं जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। ये जायगोट क्या होता है, ये फर्स्ट सेल है ऑफ न्यू जनरेशन। ये न्यू जनरेशन की पहली सेल होती है, और ये लिंक होती है, लिंक बिटवीन टू जनरेशन, बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। तो जायगोट दो जनरेशन के बीच का लिंक है, क्योंकि जायगोट में ही आगे डेवलपमेंट होगा तो जाके नया इंडिविजुअल बनेगा। अब इस जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है, ध्यान रखिएगा, माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और इसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। तो जाकर के हम कह सकते हैं पहले माइटोसिस होता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और इसके बाद एम्ब्रियो जो बनता है इसमें सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, और फाइनली न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो पहले सेल डिवीजन होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन भी होता है, और ध्यान रखिएगा सेल का मूवमेंट भी होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। अल्टीमेटली ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद में नया इंडिविजुअल बन जाता है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हुए।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं ये? एम्ब्रियोजेनेसिस। दिस इज एन एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एम्ब्रियोजेनेसिस है। यहां पर हम आपको एक बात और बताएंगे कि जायगोट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको कहते हैं सिनगेमी। सिनगेमी क्या है? फर्टिलाइजेशन ही तो है। जो सिनगेमी है इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन। सिन का मतलब है फ्यूजन और गैमी मतलब गैमीट का, तभी तो इसको हम सिनगेमी बोल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं कि मेल गैमीट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमीट के साथ। दिस इज सिनगेमी। एक टर्म आता है एम्फीमिक्सिस। क्या होता है इसको भी दिमाग में रखिएगा। एम्फीमिक्सिस क्या है? मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा, सुन लीजिएगा, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, फिर दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फिर दोनों के क्रोमोसोम का मिक्सिंग हो जाएगा, दोनों गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का मिक्सिंग हो गया, दोनों गैमीट के साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हो गया। पहले गैमीट का फ्यूजन हुआ एक दूसरे के साथ में, इसके बाद दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं, फिर दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फिर दोनों के क्रोमोसोम की मिक्सिंग हो जाती है। और जब क्रोमोसोम की मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तब जाके उसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है ना? यानी कि पहले हम कहेंगे कि भाई सिनगेमी हो रहा है, इसके बाद प्लाज्मोगेमी हो रहा है, इसके बाद कैरियोगेमी हो रहा है, इसके बाद क्रोमोसोम की मिक्सिंग हो रही है। ऑफ बोथ गैमीट्स। यानी कि अब जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाया, जिसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एम्फीमिक्सिस। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, 2-3 पॉइंट, जिसमें आपकी एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें एक पॉइंट है भाई, कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है, सीजनल ब्रीडर क्या होता है, ईस्टर साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो पहले आपको हम बताते हैं, जैसे सीजनल ब्रीडर है, तो सीजनल ब्रीडर का मतलब है किसी सीजन विशेष में ही ब्रीडिंग करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, मेटिंग करते हैं एनिमल्स। एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर का मतलब है वो एनिमल जो किसी भी सीजन में ब्रीडिंग कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, अपनी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी सीजन में। द एनिमल हु कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इन एनी सीजन, उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। द एनिमल विच प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग विद इन ए स्पेसिफिक सीजन, उसको हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। ऐसे ही एक टर्म आता है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल का मतलब होता है जैसे कुछ नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, जैसे गाय भैंस है, बकरी है, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, इनमें ईस्टर साइकिल होता है। एक ऐसा टाइम आता है जिसको हीट पीरियड कहते हैं। और हीट पीरियड जो होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो उस समय क्या होता है, फीमेल वांट टू कॉपलेट, या कह सकते हैं फीमेल वांट मेटिंग विद द मेल, वो मेटिंग चाहती है। और यही ईस्टर साइकिल है। मतलब एक ऐसा पीरियड होता है जिसको हम हीट पीरियड कहते हैं। हीट पीरियड में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और फीमेल वांट टू मेट विद द मेल पार्टनर, इसको ईस्टर साइकिल कहते हैं। ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है।
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्राइमेट मैमल्स में होता है और इसमें भी कई एक स्टेज होती हैं। उसमें जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल फेज़ के अलावा प्रोलीफरेटिव फेज़ होता है और इस प्रोलीफरेटिव फेज़ के बाद में एक होता है सिक्रेटरी फेज़। यानी कि ये एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में, उसकी ओवरी में, उसके एसरी डक्ट में और हार्मोन लेवल में। तो 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। फिर वो यूटेराइन वाल का फिर से फॉर्मेशन होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर से उसकी रिपेयरिंग होती है, दिस इज प्रोलीफरेटिव फेज़। और एक होता है सिक्रेटरी फेज़ जिसमें क्या कहते हैं सिक्रीशन होता है और कह सकते हैं फॉलिकल रप्चरिंग होता है और कॉर्पस लूटियम निकलता है। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं इन प्राइमेट मैमल्स होता है। प्राइमेट मैमल्स का मतलब है जो मंकी है, जो एप्स हैं, ह्यूमन हैं, इनमें होता है। प्राइमेटा ऑर्डर के जो मेंबर हैं उनमें होता है। और ये जो होता है ये पाया जाता है इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है। और एक बार पूरा एनसीईआरटी की रीडिंग कई बार करिएगा। एक बार हो जाए फिर दोबारा करिए, दोबारा हो जाए फिर से करिए। जितने बार करोगे उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि एनसीईआरटी से उसकी लाइन से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और जब उसकी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो जितना बार आप एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे तो फ़ायदा आपको ही मिलेगा। और ये हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि आउट ऑफ 90 आपको मोर देन 85 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की लाइन से 100% मिलने वाले हैं। तो इस बात का दिमाग में रखिएगा ध्यान, ठीक है। थैंक यू।